मैंने कहा बुखारी शरीफ में हदीस है, देख मैं पढ़ता हूँ, कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यगजूना मदीनता कैसरा मगफूरुल लहुम का बराबर बराबर यही हदीस है। मैंने कहा सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो मगफूर है, बख्शा हुआ है, वो जन्नती है। कहा इसी हदीस से तो साबित है। अरे मैंने कहा अकलमंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहला गिरोह, पहला गिरोह थोड़ी था यजीद का। 49 हिजरी नोट करो, 50 हिजरी, 52 हिजरी, 55 हिजरी, इन 4 जंगों में मुमकिन है कि यजीद शरीक रहा हो, लेकिन पहला जो हमला हुआ है, पहला हमला करने वाले सिपासालार हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद थे। माशाअल्लाह। और उनका 46 या 47 हिजरी में इंतकाल हो गया। तो गोया 46-47 से पहले पहला हमला हुआ, और यजीद का माना जाए तो 49, लिहाजा पहला हमला करने वाले अब्दुर्रहमान हैं, यजीद नहीं है। माशाअल्लाह। मैं सोच रहा था इतनी हमदर्दी यजीद से क्यों है जी, वो तो बाद में पता चलेगा वो गुरु है ये चेले। सोचा गुरु की लाइन क्लियर हो जाए तो चेलों का भी जुगाड़ बन जाए, और अगर गुरु ही फंस गया तो चेलों का हाल क्या होगा। लेकिन इस दौर में बड़े फितने चल रहे हैं, बड़े हंगामे हैं, भारत समेत पूरी दुनिया में माहौल बिगड़ा हुआ है। अगर ऐसे मौके पर कोई यजीद की हमदर्दी करे तो कोई लड़ाई न करना, बहस न करना, जंग न करना, बस उससे कहना आओ प्यारे इधर आओ, हाथ उठाओ, दोनों आदमी दुआ कर लें, तुम्हारा हश्र यजीद के साथ हो, हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ। क्या बात, वाह वाह वाह। हजरात तवज्जो कीजिए, जरा सा अपना ज़हन हाजिर रखिएगा, बोलिए तवज्जो है ना। हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, यजीद पलीद जबरी तौर पर तख्त नशी हो गया, और आमिल मदीना को खत लिखा कि जितनी जल्दी हो सके अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हुसैन इब्न अली, इन चारों में सबसे बड़ी अथॉरिटी और पावर हुसैन इब्न अली को जाकर के मुझसे बैत ले लो, मेरी बैत ले लो। गवर्नमेंट हाउस में आका हुसैन को तलब किया गया। बहुत तवज्जो के साथ मेरी बातें सुनिएगा। उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में इमाम अली मकाम इबादत फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। कासिद आया, कहा चलिए आपको गवर्नमेंट हाउस में बुलाया गया है। आका हुसैन ने सर दाह ली और कहा अल्लाह मदीने की खैर करे। आप चंद हाशमी जवानों के साथ गवर्नमेंट हाउस में पहुंचे, पूछा वलीद तुमने कैसे याद किया है। का कुछ नहीं, थोड़ी सी बात है, अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए, आप यजीद की बैत कर लीजिए। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। इमाम अली मकाम फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक शराबी के हाथ में अपना वो हाथ दे दूं जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे मुस्तफा ने चूमा है, वाह वाह वाह। वो हाथ में यजीद जैसे शराबी, आवारा, अय्याश, फासिक, फाजिर के हाथ में हाथ दे दूं। बात पूछता हूं, बहुत अहम है। लोग समझते हैं बड़ी आसान, कुछ जो हैं खारजी उनको समझ में नहीं आता, तो कहते हैं वो कुछ नहीं, बैत न करते लेकिन इनकार न करते, ये मसला ना होता, ये वाकया ना होता। मगर हुसैन तुम्हारी जुर्रतों को लाखों सलाम, हुसैन तुम्हारी हिम्मतों को सलाम, तुम्हारे हौसलों को सलाम। अगर हुसैन ने यजीद की बैत का इनकार न किया होता तो हक और बातिल का फर्क पता न चलता। और जानते हो एक शराबी के हाथ का अगर हुसैन ने इनकार न किया होगा, तवज्जो उलमा की खास, शराबी के हाथ का अगर हुसैन ने इनकार न किया होता तो आज भारत की बात बता रहा हूं, सारे क्रिमिनल पीर बन गए होते। बोलो, जितने गुंडे बदमाश थे सब पीर होते, और ताकत के नशे पर, दौलत के नशे पर लोगों से बैत लेते। एक एक क्रिमिनल के एक एक लाख लोग मुरीद होते जी, अगर हुसैन ने यजीद की बैत को ठुकराया न होता। कहा सुनो, कभी नहीं हो सकता कि मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ पर दे दूं। वलीद ने कहा हालात खराब हो जाएंगे, माहौल बिगड़ जाएगा।
कैसे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि हुसैन का गला कट जाए। जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना वो गला अल्लाह की राह में दे दूंगा जिस गले से मेरी माँ सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। अल्लाह, मगर ये हाथ नहीं दे सकता। क्यों? ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है, इस हाथ में नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। अरे सुनो, इस हाथ में 1,24,000 कमो बेश अंबिया और मुरसलीन की विरासत का हाथ है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला, फैजाने मजलूमीने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। हजरात, मैं तवज्जो चाहता हूं। इमाम अली मकाम की जुर्रत थी कि आज कोई बातिल परस्त इस्लाम को आंखें नहीं दिखा सकता। कहा अगर जरूरत पड़ेगी तो सर दे दूंगा। यह सर अली अकबर के वालिद का है, अली असगर के वालिद का है, सकीना के बाप का है, ओनो मोहम्मद के मामू का है, कासिम के चचा का है, जैनब के भाई का है, शहर बानो के शौहर का है। मगर ये जो हाथ देख रहे हो ना, याद रखना हाथ में और सर में फर्क है। अगर सर कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मोहतरम सामीन किराम, इमाम अली मुकाम ने ललकारा पूरे गवर्नमेंट हाउस को, तशरीफ लाए। मगर अब आपके सामने दो हालात थे, या तो मदीने में रुक जाएं और या तो जंग के लिए तैयार हो। आपने फैसला कर लिया कि अगर मदीने में रुकते हैं और यहां खूनरेजी होती है तो नाना जान की उम्मत को सुकून कहां मिलेगा। अगर मदीने ही में खून बहेगा, लिहाजा मदीना छोड़ देना चाहिए। कत्ले तन तरके वतन, दो बातें थी। आपने तरके वतन कर दिया और घर वालों से कहा तैयार हो जाओ। कजावे बाहर रखे जा रहे हैं, सामान रखा जा रहा है। मदीने शरीफ की औरतें आ गई सैयदानियों के पास, आप लोग मदीना छोड़ के मत जाइए। तमाम अहबाब और सहाब आ गए। इमाम अली मकाम, आप तो यादगारे रसूलुल्लाह हैं। जब रसूल की याद आती है तो आपका चेहरा देख लेते हैं। आप मदीने से मत जाइए। मगर हुसैन कहते हैं, मेहरबानो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। कभी मदीने आया जाता है और कभी मदीने से जाया जाता है। अगर अपना काम हो तो मदीने आना पड़ेगा, और अगर मदीने वाले का काम हो तो मदीने से जाना पड़ेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा हाशिम साहिब क़िबला कानपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। नाना जान की बारगाह हाजिर हो गए आखिरी सलाम करने। सिरसी वालों, एक बात बताओ, रसूलुल्लाह का नवासा जब रोज़े रसूल पर खड़ा होगा, क्या क्या याद नहीं आया होगा? कौन ही याद नहीं आया होगा? नाना जान, वही हुसैन हूं जो आपकी पुश्त पर सवार हुआ था, वही हूं जिसका आपने लुआबे दहन चखा था, जो आपकी आगोश रहमत में खेला था। वही हुसैन हूं जिसके लिए आपने मिंबर छोड़ा था। आका, आपने हुसैन के लिए मिंबर छोड़ा था, मैं आपके दीन के लिए मदीना छोड़ रहा हूं। मैं अपने कफन का भी मुतालबा न करूंगा जब तक फातिमा के बेटे की रगों में खूने हाशमी का आखिरी कतरा मौजूद रहेगा। मैं परचमे इस्लाम को झुकने न दूंगा। या रसूलल्लाह, आप आखिरी सलाम ले लीजिए। आखिरी सलाम पेश करने आया हूं। नाना जान को आखिरी सलाम किया।
रासुल वफा को सलाम, वजहु सफ़ा को सलाम, शमसुद्दोहा को सलाम, बदुद्दुजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुन्नदा को सलाम, ऐनुत्तका को सलाम, ज़ैनुन्नका को सलाम, कंजुलता को सलाम, कशफुल गिता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुस सुनन को सलाम, जमीलुल शियम को सलाम, शफीउल उमम को सलाम, साहिब जूदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूरे मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फख्र बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज्जम को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, असले कायनात को सलाम, खुलासे मौजूदात को सलाम। आका को आखिरी सलाम की। अम्मा खातून जन्नत की बारगाह में जन्नतुल बकी पहुंच गए। माँ तुम्हारी तकदीस को सलाम, तुम्हारी ततहीर को सलाम, तुम्हारे सजदों को सलाम, तुम्हारे तकवों को सलाम, तुम्हारी इबादत को सलाम। अपने बेटे का आखिरी सलाम ले लो। भाई इमाम हसन मुश्तबा की कब्र पर गए, भाई को सलाम किया। हजरत इब्राहिम मामू की कब्र पे गए, मामू आप मुझ पर कुर्बान हो गए थे, आज मैं आपका फिदिया बनने जा रहा हूँ, आखिरी सलाम ले लो। मदीने की बहारों को सलाम, मदीने की मज़ारों को सलाम, मदीने की गलियों को सलाम, मदीने की हवाओं को सलाम। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम ने मुसलमानों तुम्हें सबक दे दिया कि जब हुसैन के सामने मुश्किल वक्त आया था, मुसीबत की घड़ी आई थी, यजीद ने रुकावटें खड़ी की थी, तो उस मुसीबत की घड़ियों में फातिमा का बेटा हुसैन मज़ारों को गया था। मुसीबत की घड़ी में हुसैन मज़ारों को गए थे। नोट करो, मुश्किल वक्तों पर मज़ारों को जाना सुन्नत इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अगर तुमको कोई बरेली जाने से रोके, इमाम अहले सुन्नत के आस्थाना जाने से रोके, के छौछा जाने से रोके, महरेरा जाने से रोके, अजमेर जाने से रोके, कहना नादान बकवास बाद में करना, पहले सुन्नते हुसैन अदा कर लेने दे, पहले अदाए हुसैन अदा कर लेने दे। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, लंबी तफसील है, मुख्तसर करके मैं आपको बता रहा हूं। 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचे थे। कै मुहर्रम को? नींद तो नहीं आ रही आपको? बड़ा तवज्जो कीजिए। कै मुहर्रम को? इन यजीदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन करबला इसलिए गए थे, वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। तवज्जो है? लेकिन इनकी अक्लों में पत्थर पड़ा है। वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। बाज ने लिखा है कि लड़ाई के लिए गए थे। हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां से नए नए फितने आते रहते हैं भारत का। हुसैन लड़ाई के लिए गए थे करबला। अब मैंने कहा लड़ाई के लिए जाते तो हथियार और असलहे लेके जाते। कितना सामान था इमाम अली मकाम के पास? जितना आम तौर से अरब के लोग हालते सफर में रखा करते। वो ढाल भी रखते थे, नेजा भी रखते थे, तलवार भी रखते थे। इतना ही सामान इमाम अली मकाम के पास था। जरा तवज्जो कीजिए। लाओ दुनिया का बड़ा से बड़ा जर्नल और उससे पूछो कि लड़ाई में जाना है, किस चीज की जरूरत है, तो कहेगा तैयार शुदा फौज ले जाओ, असलहे ले जाओ, हथियार ले जाओ। उससे पूछो अगर हम अपनी बीवी ले जाना चाहें, हमारी बहन जाना चाहे, हमारी बेटी जाना चाहे, हमारा दूध पीता बच्चा जाना चाहे, अगर बीमार बेटा जाए तो जनरल कहेगा अरे भाई मजाक कर रहे हो कि जंग करने जा रहे हो? जंग में बच्चा नहीं जाता, बीवी नहीं जाती, बहन नहीं जाती, बेटी नहीं जाती। अरे समझा दो इन दुनिया के यजीदियों को, अगर लड़ाई का इरादा होता तो मेरा हुसैन 6 महीने का दूध पीता बच्चा अली असगर क्यों ले जाता? 7 साल की बेटी सकीना क्यों ले जाता? बहन ज़ैनब क्यों जाती? बीवी शहर बानो क्यों जाती? लड़ाई के लिए नहीं गए थे। मेरा जुमला नोट कर लो, लड़ाई के लिए नहीं गए थे, बल्कि सुनो, जब अहदे रिसालत के बाद
आतंक ने सर उठाया था। दुनिया के सबसे बड़े और पहले आतंकी का नाम यजीद है। यह अहदे रिसालत के बाद आतंकवादी सर उठा रहा है कलमा पढ़ के। मगर इस्लाम की अजमतों को लाखों सलाम। अबू जहल ने बगैर कलमा के सर उठाया था तो मैदाने बद्र में इस आतंकवादी के सहाबा ने टुकड़े कर दिए। क्यों? इस्लाम न कलमा पढ़ने वाले आतंकी को कबूल करता है और न बगैर कलमा के आतंकी को कबूल। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, बरकते इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह इसलिए माशाअल्लाह। करबला की धरती पर जब यजीद का आतंक फैला तो फातिमा का बेटा खड़ा हो गया। न जान की परवाह, न आंख की परवाह, न औलाद की परवाह, न खानदान की परवाह। और यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर हुसैन ने बता दिया, सुनो, अब तक दुनिया में गर्दन काटने वाले को फातेह कहा जाता था, मगर आज फातिमा का बेटा इनकलाब लाया है। अब गर्दन काटने वाले को नहीं, गर्दन कटवाने वाले को फातेह कहा जाएगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को रखिए। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया था, रसद पर अटे। पानी बंद कर दो, खुद ही पानी पानी हो जाएंगे। मगर इन यजीदियों को मालूम नहीं था कि करबला हुसैन का बेटा, हुसैन फातिमा का लाल, अली का बेटा, सरदार बतहा का पोता, मुस्तफा का नवासा पानी तलाश करने नहीं गया था, वो तो फजले रब्बानी तलाश करने गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अताए माशाअल्लाह। रहमानी तलाश करने गया। हाँ हाँ, वरना पानी की धमकी देने वालों, अगर हुसैन और पूरा खानदान सिर्फ अली असगर को मैदाने करबला की मिट्टी पर लेटा देता और अगर वो एड़िया रगड़ देते तो आबे जमजम उबल आता। हुसैन ठोकर मारते तो कसर और सलसबील की नहरें जारी हो जाती। मगर हुसैन पानी के लिए नहीं गए थे। वो कहते थे, न पानी चाहिए, न खाना चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। वरना जहां तक पानी की बात है, ये पानी तो एक बार अजमेर में बंद हुआ था तो ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे। कहा, अजमेर वालों, नई बात थोड़ी है, करबला में देख चुके हैं। मगर करबला वालों ने बुलवाया नहीं था, अजमेर वाला बुलवाएगा। गुलामे खास को भेजा, कहा जाओ ये प्याला ले लो, आना सागर से कहना तुमको अल्लाह का वली बुला रहा है। गुलाम तमाम पाबंदियां काटते हुए आना सागर के पास पहुंचा, बोला, पानी हो गई तुझ पर ख्वाजा की मेहरबानी, अब न चलेगी राजा की निगरानी। पानी आजा, बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। तो पूरा आना सागर का पानी गरीब नवाज के छोटे से पियाले में, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, एरिया का, कस्बे का, शहर का 16 किलोमीटर के मुरब्बे का पानी गरीब नवाज के छोटे से पियाले में। सुभान अल्लाह। वो तो गरीब नवाज रही।